ये देश का भविष्य है। इनके हाथ में देश की बागडोर है। तमाम सामाजिक बेड़ियों को तोड़ के ये अपना सफर तय करती हैं। बिहार की बबुनी क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं नदवा में। और यहाँ पे जो अति पिछड़े वर्ग की बबुनियां हैं वो हमारे साथ हैं। सुनिए उनकी कहानी एक गीत की जुबानी। तो चलिए हो जाए, गा दीजिए। पढ़ लिख के बबुनी हमर डॉक्टर होई है, स्कूली के मास्टर होई है हो, IAS IPS के कके तैयारी आऊ, जिला के कलेक्टर होई है हो, IAS IPS के कके तैयारी आऊ, जिला के कलेक्टर होई है हो। पढ़ लिख के बबुनी हमर डॉक्टर होई है, स्कूली के मास्टर होई है हो, IAS IPS के कके तैयारी आऊ, जिला के कलेक्टर होई है हो, IAS IPS के कके तैयारी आऊ, जिला के कलेक्टर होई है हो। वाह, शाबाश। बिहार की बबुनियां खूब बोल रही हैं। और ये बताइए, देखिए यहाँ पे ये सब बेटियां जो आई हैं बहुत ही संघर्ष से गुजर के आई हैं। अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने एक स्टैंड लिया है और इनसे पूछते हैं कि अभी इनकी परिस्थितियां क्या है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कैमरा वुमेन बनना चाहती हैं ये, और एक जना DM बनना चाहता है। आप बनना चाहती हैं ना? यस दी। तो इनकी भी स्थिति आसान नहीं है। और क्या क्या ये लोग बेड़ियां तोड़ के आती हैं, ये जानने के लिए खुद बात करते हैं। आप मनीषा अपनी कहानी बताओ। दी, हम कतरासीन से नदमा से कतरासीन 60 किलोमीटर की दूरी से है। हम लोग ट्रेन के सफर रोज करके आते हैं और घर से ऑटो पकड़ने के लिए भी घर से सब राहें निकलना पड़ता है। इसलिए बहुत दिक्कत और सामना करना पड़ता है। शाम को लेट से जाते हैं तो शाम हो जाती है, तो बहुत मुश्किल लगता है अकेले आने जाने में रोज। इससे और सफर आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम आगे की पढ़ाई करने तो सोचे हैं, पर किसी भी तरह करके 3rd ईयर में आए हैं। आगे की पढ़ाई बनने के लिए मेरा सपना तो है जिला अधिकारी बनने का, पर घर का माहौल देखकर नहीं लगता है कि हम बन पाएंगे। इसलिए हम साझे सपने में पढ़ाई करने ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नहीं लगता है कि हमको पापा मतलब उतना पैसा है कि वो आगे की पढ़ाई करा सकते हैं। जिला अधिकारी करने के लिए पढ़ाई तो पैसे की जरूरत पड़ती है, उतना तो पैसा नहीं है हम लोग के पास कि पढ़ सकते हैं। इसलिए तो इनके सपने हैं, इनके अरमान हैं। ये DM बनना चाहती है और ये डॉक्टर। यस। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मेरे 5 भाई बहन हैं, 5 बहन हैं और एक भाई है। मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा हैं और एक भैया हैं। तो भैया पढ़ा रहे हैं। भैया ही पढ़ाते हैं। हाँ, दी बोले कि हाँ यहाँ पे है एक, आ जाओ यहाँ पे। तो मैं आई यहाँ पे और पढ़ रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं नर्स बनूं। नर्स बनना चाहते हैं आप? जी। हाँ। तो कितना मुश्किल था जो आप लोग के साथ की दोस्तें हैं और बाकी लोग हैं, गांव में से बाहर आना, क्या तरह का तनाव झेलना पड़ता है? मेरे गांव में केवल लड़कियां पढ़ रही है, लड़के लोग उतना पढ़ते नहीं है। और जितनी भी सारी लड़कियां सब BA 3rd ईयर में अभी है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मतलब निकलना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग, क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जो गांव एरिया है ना बहुत दूर है स्कूल पे आने के लिए। और घर में कितने लोग हैं परिवार में? 60 किलोमीटर आती हैं, ये रोज सफर करती हैं 60 किलोमीटर का। यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं कि किस तरह से अपना एग्जाम दे। एक बार एग्जाम भी दिया था, शायद कोई दिक्कत आ गई थी। मैं नर्स के फॉर्म भरी थी तो उसमें एग्जाम दी थी। मेरा निकल गया था रिजल्ट, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से वो पूरा नहीं कर पाई। अब चाहती हैं आप नर्स बने। देखिए मांझी समुदाय से आती हैं आप, कितने दूर से आते हैं? आप नदमा के ही हैं, पर ये बनना चाहती हैं कैमरा वुमेन।
मेरा नाम टीशा कुमारी है और मेरे घर में 7 लोग हैं। मेरे पापा किसान, हाँ मेरे पापा किसान है और हम 5 भाई बहन हैं। तो हम सोचे कि हम खुद मतलब अपने पैर पे खड़ा होके हम अपना मतलब कुछ आगे का अपना जो सपना है और हम आगे का अपना पढ़ाई पूरा करें। मेरा यही सपना है कि हम कैमरा वुमेन बने और नहीं तो पुलिस बने, पुलिस में जाए। हाँ वही। तो घर में कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं? बहुत, क्योंकि हम 4 बहन हैं तो सबके लिए पापा कहाँ से पैसा मतलब लाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि हम ही खुद मतलब अपना पैर पे खड़ा होंगे। तो पापा को जहाँ तक पढ़ाना था वो तो पढ़ा दिए, लेकिन सबको पढ़ाना है तो कब तक मतलब पढ़ाएंगे। और इसलिए हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ करेंगे फिर अपना सपना पूरा करेंगे जॉब करके। आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ हाँ। और इसमें बनना चाहती थी, बट पैसा के कारण हम नहीं उस मंजिल तक पहुँच पाए। मेरा रिजल्ट भी निकल गया था, हम एग्जाम दिए थे तो पैसा प्रॉब्लम आया और इसमें हम एडमिशन नहीं करवा पाए। मेरा नाम जितनी कुमारी है, हम 33 से आते हैं। अच्छा, और हम नहीं करा, पैसा नहीं था। हाँ, और हम 6 भाई बहन हैं और मेरे भैया पढ़ाते हैं। पापा का इसमें कोई मतलब, पापा खेती गृहस्थी करते हैं और भैया मेरे पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हम लोग को पढ़ाए। हम 2 घर में पढ़े हैं, 2 दीदी, मतलब एक हम और मेरी एक दीदी और एक भाई। तो वो भी अब पढ़ाई छोड़ दिया पैसा के कारण और हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये सरकार की जो स्कीमें होती हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, कुछ आप तक पहुंची हैं? कुछ नहीं पहुंचा है हम लोग के पास, नहीं तो हम लोग पढ़ाई अपना पूरा कर सकते थे। और हम लोग यहाँ साझे सपने में ज्वाइन हुए कि हम लोग कुछ करें और अपना पैर पे, तो आगे कुछ कर भी सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और कहानी है जहाँ पे उनके भाई उनको सारा पढ़ाई लिखाई कराए और लकी पापा का कोई योगदान नहीं था उसमें। नहीं, पापा मतलब पापा पढ़ाई को लेके कुछ हाँ नहीं कुछ नहीं, मतलब उनके बाल बच्चा पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि उनका सोच पिछले वर्ग का है ना, इस वजह से। तो मेरे भैया देख रहे हैं कि आगे का होगा का नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि जैसा समाज बदलता है तो सब लड़कियां लोग भी पढ़ती लड़ती है। तो इसी वजह से मेरे भैया पढ़ा रहे। समाज से आते हैं आप? हम BC2 यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वर्मा जाति से, सोनार, उसी से आते हैं हम। तो मेरे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मतलब मेरे बहन 2 है। तो मेरी दीदी पढ़ी लिखी है लेकिन 9वीं तक है, क्योंकि पापा नहीं पढ़ा पाए। भैया उस टाइम छोटे थे उनसे, तो भैया नहीं पढ़ा पाए। भैया खुद भी नहीं, भैया पापा नहीं पढ़ाए उनको, तो वो नहीं पढ़ पाए, इसलिए वो मजदूरी करके हमको पढ़ा रहे हैं। घर में पैसे की तंगी रहती है, दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब पापा हैं लेकिन छोटा मोटा काम करते हैं, कि पापा मतलब उम्र ज्यादा हो जाता तो नहीं ना कोई कमा पाता, इसी वजह से। और भैया छोटा मोटा काम करके हमको पढ़ा रहे हैं और इसकी वजह पढ़ भी रहे हैं। लेकिन कितना रहता है ना, समाज वाले और घर वाले, मतलब अगल बगल का, जो लड़की लोग हाँ ज्यादा पढ़ती है तो बोलते हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ाओ, आजकल का दुनिया खराब है, ये वो बहुत ज्यादा, और नहीं पढ़ाओ क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा है। इसकी उम्र के सारी लड़कियां शादी कर रही है, तो आप भी करके हटा दो। इस वजह से पापा भी बोलते हैं कि ठीक है कर देते हैं। बट मेरे भैया हैं जो अभी रुके हुए हैं, बोल रहे नहीं, जहाँ तक ये पढ़ना चाहती है और जो करना चाहती है हम इसको करवाएंगे अभी तक। इसलिए मेरे भैया बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या कहानी है? मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं नदमा गांव से हूँ। मेरी कहानी है कि मैं 4 बहन 1 भाई और बहन में मैं बड़ी बहन हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं आगे कुछ करूँ ऐसा कि मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन है उसको अच्छा एजुकेशन मिल सके। जो मेरे पापा शायद उतना पढ़े लिखे नहीं है, घर में उतना कोई नहीं है, तो मुझे उतना शायद मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए था, गार्डनेस जो मिलता है वो मिल नहीं पाया। तो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं एक रोल मॉडल बनूँ मैं अपने भाई बहनों के लिए, और उसके लिए वो चीज करूँ जो मेरे लिए हो नहीं पाया। बहुत बढ़िया, क्योंकि और मैं अपने गांव में रोल मॉडल हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट लड़की हूँ वहाँ की, क्योंकि मैं जो एजुकेशन थी क्या BSc फाइनल मेरा हो गया है, फर्स्ट लड़की मैं अपने घर की भी हूँ। अच्छा। और आगे मैं पढ़ाई करके कुछ करना भी चाहती हूँ। मैंने आगे पढ़ा तो मेरी छोटी बहन ने भी पढ़ाई किया। मैंने अब सबको प्रेरित किया कि नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन मेरे पास एजुकेशन रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए नहीं, मैं लड़ती हूँ। मैं कभी कभी तो मेरे यहाँ सब अगल बगल के पड़ोस लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ के क्या करी, इसका बड़ा हो गया शादी कर दो, लेकिन मैंने हाँ कहते हैं, लड़ जाती हो आप? मैं लड़ती हूँ घर पे कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे कुछ करना है। मेरा 20 साल है।
20 साल में पीछे पड़े शादी के? हाँ 20 साल में पीछे गाँव पड़े में हैं। जल्दी हो जाती हाँ क्योंकि हम लोग एक छोटे मतलब यहाँ पे जो होता है जात पात का भेदभाव यहाँ पे बहुत होता है। बड़े लोग हैं यहाँ पे, छोटे लोग को उतना सब नीचा दिखाते हैं उतना। तो इस भेदभाव को हमको खास करके ये हमको हटाना है। कितने लोग को लगता है कि हम लोग के साथ भेदभाव होता है जात का? ये भेदभाव हमको खास करके हटाना है कि ये छोटे लोग हैं। हम लोग ऐसा मतलब अंदर से ऐसा फील करवाते हैं कि हम लोग हाँ छोटे हैं तो हम लोग को क्या गुनाह किए, हम लोग छोटे तो क्या है। बोलते हैं ऐसा या कैसे करते हैं? वैसा सिचुएशन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग को एहसास दिलाते हैं। कौन से समाज से आते हैं? हम लोग कहार ऐसे हैं। हाँ। आपको भी ऐसा महसूस होता है भेदभाव? यस दी, हम बहुत होता है हम्म, समाज को लेकर, और समाज के लेकर तो हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे पापा तो चाहते हैं कि पढ़े, लेकिन वो भी समाज के वजह से थोड़ा डरे हुए रहते हैं। तो लगता है हाल ही फिलहाल में बोल रहे थे कि अगला साल इसका भी शादी कर देंगे। तो हमने इस बात को बोला पापा से कि पापा मुझे अभी नहीं करना है, जो अभी कुछ दिन रुक जाइए। तो हम बोले कि हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देखती है ना गांव वाला सब कैसे बोलता है। और सच बोले तो मुझे अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि अपने भाई बहन को और अपने पापा को आगे तक ले जा सकूं, ताकि उनको भी हम पे गर्व हो। हाँ, मैं अपने भाई बहन को दम बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, इतना कि हम जितना नहीं पढ़ सकते। क्या बनना चाहती हो मुस्कान? टीचर। टीचर बनना चाहती है। टीचर बन के ना सिर्फ अपने घर में ज्ञान की रोशनी फैलाना चाहती है मुस्कान, और उसकी मुस्कान तो आनी चाहिए। जो तुम्हारे साथ भेदभाव करता है उसको कह दिया करो कि ऐसा नहीं, और अपने काम से अपने निश्चय से तुम सबको जो है एक मिसाल बनोगी, है ना? मेरे पापा बहुत कौन अच्छे सा हैं, वो समाज चाहते हो आप? मेरा एससी कास्ट है, पासवान से। तो आसपास के लोग फप्तियां कसते हैं। हाँ, वही लोग कान भर देते हैं कि जवान बेटी हो गई और बड़ी बेटी हम ही है। पीछे वाली बेटी को भी देखो, वो भी खड़ी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है। इसको करेगी तभी ना अगला को करेगी, मतलब करेंगे। तो हमने मतलब उन जो जिस टाइम वो बोले थे ना, तो हम बोले उनको कि क्या जरूरत है कि आगे वाली जो फर्स्ट है उसी को शादी कर दिया जाए पहले, जो जरूरी नहीं है। अगर हम पढ़ना चाहते तो हम पीछे भी शादी कर सकते हैं ना। तो कहती तुम बहुत ज्यादा मुंह चलाती हो, ये मतलब पूरा बहुत बोलने लगे। हम ही को चुप करवा दिया गया। फिर भी पापा कुछ नहीं बोले उस टाइम गांव वालों के सामने। फिर भी हम पापा को बोलते हैं कि अभी हमको नहीं करना है शादी। तो कुछ टाइम के लिए टाइम देते हैं, लेकिन जब गांव वाले या फैमिली वाले भड़का देते हैं शादी के लिए, तो उनका भी मन थोड़ा चेंज हो जाता है, इधर उधर और बदल। कौन बताना चाहता है अपनी कहानी? हाँ बता। मेरा नाम चांदनी कुमारी है और मैं नदमा की ही रहने वाली हूँ। मेरे घर में हम 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बहुत पढ़ाना चाहते हैं हमको, पर उनके पास पैसा न होने के कारण वो सोचते हैं कि जितना इसको हम पैसा देकर पढ़ाई में करेंगे, पर उतना में इसको हम शादी कर देंगे। उसमें शादी हो हाँ, तो वो पढ़ाई में जो इतना महंगाई अब बढ़ गया है ना, इस वजह से वो नहीं पढ़ा पाते हैं। वो जो सरकार की मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक योजना, उसमें नहीं पढ़ पाई आप? वो मेरा सब चीज में फर्स्ट डिवीजन है, फिर भी बहुत सारे चीज में हम लोग को नहीं मिल पाता है लाभ। हम लोग चाहते भी हैं और जब भी पूछने जाओ तो बोलते हैं कि सायर वाले की आप लोग फर्स्ट डिवीजन नहीं लाए हैं तो नहीं होगा, पर हम लाए हैं दोनों चीज में। अभी तक मैंने इंटर कर लिया है और हाँ दोनों में, और बीएससी फर्स्ट ईयर में इस बार हम नाम लिखवा है। पैसा ना होने के कारण एक साल हम बैठ भी गए थे। ड्रॉप आउट कर दिए थे कॉलेज से? हाँ, तो फिर वहाँ पे पैसा हुआ तो फिर जाकर हम नाम लिखवाए। तो इसमें हम लोग अगर समय समय पर हम लोग को अगर सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर जब हम फर्स्ट आए तो उसका पैसा मिलता तो मेरा पढ़ाई नहीं छूटता। कौन सा गांव है आपका, कौन सा समुदाय है, बताइए? मेरा BC1 में हम आते हैं और मेरा गांव यही नदमा ही है। हाँ, तो अब मेरे मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, पर पैसा नहीं होने के कारण बस वो लोग कुछ नहीं कर पाते। वो क्योंकि डॉक्टरी के क्षेत्र में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। आप छोटा सा भी अगर नर्स बनना चाहे तो डॉक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए वो मना नहीं करते हैं, पर पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। और छोटे भाई बहन है तो सोचते हैं कि वो लोग भी कुछ हद तक पढ़े ताकि उन लोग को भी कुछ नॉलेज हो सके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं आगे, इसलिए मैं यहाँ पे
जो कोर्स कराया जा रहा है इसके माध्यम से ही अपने सपने को पूरा करूंगी और अपने छोटे भाई बहनों को भी उसमें मदद करूंगी ताकि उन लोग को भी ऐसे बीच बीच में पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। देखिए, बिहार की बेटी का जो जोश और जलवा है, जो जज्बा है, वो आप देखिए कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो एक नई कहानी, एक नया इतिहास लिखना चाहती हैं। कितने इनमें से हैं, देखिए, जिसकी भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कार्डियोलॉजिस्ट, नर्स बनना चाहती है, यहाँ पे टीचर बनना चाहती है, अलग अलग प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मुस्कुरा दो, अब इतना नहीं टेंशन लेना है, ठीक है, बहुत रो चुके, अब रोना नहीं है। तो ये जो बिहार की बेटियां हैं, ये एक ऐसा रास्ता अपने लिए इख्तियार करना चाहती हैं जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों के रास्ते को उजागर करेगा। और अगर इनकी आवाज हम सियासतदानों तक पहुंचा सकें तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में कामयाब होंगे। इनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, एक गाना गाना चाहती हूँ, आप लोग गा दीजिएगा साथ में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। कुछ मांग है नेताओं से चुनाव के मौसम में, यही चीज है, ये भेदभाव से लेकर मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे गांव में रोड नहीं है और वो रोड हो, क्योंकि पता है अगला साल ना मतलब 6 किलोमीटर में आती हूँ, 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मुझे बुलना पड़ता है और सांझ भी हो जाता है। इसके लिए सरकार से उस पर मीडिया भी आया था, तो रोड का मतलब कोई वोट नहीं दे रहा था, उस पर टंगा हुआ है लिस्ट, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो सरकार से यही निवेदन है कि रोड बन जाए, क्योंकि इस बार जनता वोट नहीं देगी, रोड नहीं होगा तब। रोड नहीं होगा। एक लाइन और क्या चाहते हैं? और पढ़ाई में कम पैसा लगना चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए बहुत लोग पढ़ाई मतलब कर नहीं पाते हैं। एडमिशन में कम पैसा लगना चाहिए और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पैसा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पैसा लग रहा है, तो हम लोग उतना कहाँ से लाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? फटाफट। ये जो पढ़ाई है उसमें जो पैसा होता है ना, एडमिशन उसमें पैसा कम लगना चाहिए। हाँ बोलो। 12वीं तक पढ़ाई फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उतना पैसा हो नहीं पाता, इसलिए हम लोग 12वीं भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। 12वीं तक पढ़ाई फ्री नहीं है, सरकारी स्कूल में फ्री नहीं है। नहीं, पैसा लिया जाता है। आप लोग से भी पैसा? हाँ, हम लोग से भी पैसा लिया जाता है। एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, हर चीज का पैसा लिया जाता है। सरकारी स्कूल में भी? हाँ, सरकारी स्कूल में भी। आपकी क्या मांग है? यही कि 12th तक फ्री रहे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होता है तो पैसा लगता है, नाम लिखाना भी रहता है तो पैसा लगता है, और कोई फॉर्म भी भरना रहता है तो पैसा लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमको भी यही करना है कि पैसा कम लगना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज में कॉलेज वाले अलग लेते हैं, साइबर वाले अलग लेते हैं, तो हर जगह हम लोग उतना नहीं दे पाते। और बीच में पैसा न देने के कारण कितने लड़कों लड़कियों का एग्जाम वहाँ पहुँच कर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब हर चीज में पैसा मांगते हैं। फॉर्म भरने जाओ तब, ऑनलाइन कराने जाओ तब, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लग रहा है। और अब बीएससी जो बीए हो गया वो 4 साल का हो गया है, तो पैसा का इसमें बहुत ज्यादा अभाव पड़ता है हम लोग को, तो सोच कर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक। और कुछ इसके अलावा एडमिशन में पैसा, ये सब के अलावा? भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो छोटे बड़ों में भेदभाव होता है जात पात को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छोटे बड़े को लेकर भी पैसा, अगर कोई छोटा है तो पैसा कम, ऐसा होता है ना, वो नहीं होना। मतलब क्या मतलब है? यहाँ पे नीच जाति ऊंच ऐसा होता है। हाँ, होता है। यहाँ बोला गरीबी या अमीरी, और गरीब के बच्चों से मजदूरी भी कराया जाता है। कराया जाता है बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता, वो अपने पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पाते हैं। ये बंद होना चाहिए। बंद। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे गरीब लोग होते हैं ना, उनको जैसे अब का डिजिटल जमाना आ गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज होगा तभी स्कूल में एडमिशन होगा। इससे ना मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं गांव के लोग, उन लोग ना मतलब कैसे क्या होगा वो तो आगे का जानकारी ही नहीं है, कैसे आधार कार्ड बनेगा, कहाँ पे क्या डेट वोट डलाएगा, उससे पता नहीं होता। तो उससे गाँव के लोग ना जान पहचान होने के कारण नहीं है, स्कूल में आधार कार्ड क्या होता है उसे पता ही नहीं है, इसके कारण वो लोग नहीं जा पाते हैं, बनवाते नहीं है, बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। अब ज्यादातर ये हो गया कि हर
पहला से लेकर अब इतना ठीक है। ये बहुत पैसा लगता है मतलब पढ़ाई में, इसके कारण हम लोग नहीं पढ़ पाते। देखिए, इनसे अगर बुलवाना चाहें, जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसके बावजूद भी ये अगर आज यहाँ तक पहुंची है तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से दूर ये समस्याएं नजर नहीं आती, पर ये कह रही हैं कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एडमिशन्स में पैसा कम होना चाहिए, घूसखोरी कम होनी चाहिए, गांव तक रास्ते होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दशकों बाद भी जिस तरह से जातिगत राजनीति होती है, बात होती है इनके अधिकारों की, इनके मान सम्मान की, लेकिन आज भी ये बेटियां ये मांग कर रही हैं कि जाति के आधार पे, ऊंच नीच, गरीब अमीर के आधार पे इनके साथ भेदभाव ना हो। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मौसमी सिंह, नदवा, पटना, आज तक।